हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। मांडव्य उपनिषद का अद्वैत प्रकरण कल प्रस्तावित किया था। है तो लंबा और समय थोड़ा है, जितना हो जाएगा बात समझने की ये है कि अद्वैत शब्द का अर्थ क्या होता है। जिसमें कोई दूसरा नहीं है, जिससे कोई दूसरा नहीं है, जिसका प्रतिद्वंदी कोई दूसरा नहीं है, जिस जैसा दूसरा नहीं है, क्या होता है। भगत लोग जो हैं वो तो कहते हैं कि अद्वैत माने जिस जैसा दूसरा नहीं है, तुम सा नहीं देखा। और अपने लोग बोलते हैं वेदांती लोग कि जिसमें दूसरा कोई नहीं है, खुद ही है। जिसके साथ भी कोई दूसरा नहीं है। ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो माया के द्वारा सृष्टि की पालन संहार करता है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो माया को काटने का है। संसार ही नहीं है ब्रह्म में। जब संसार ही नहीं है तो उसका उत्पत्ति पालन संहार करने का प्रश्न ही नहीं होता। और जब प्रश्न ही नहीं होता तो माया की आवश्यकता ही क्या है। इसी को बोलते हैं अध्यारोप अपवाद। ब्रह्म को जगत का जो कारण मानते हैं वो अध्यारोप के अंतर्गत मानते हैं, वास्तविक कारण नहीं मानते। अगर कारण मानना ही है किसी को तो परमात्मा को मानो। और अगर परमात्मा का स्वरूप समझ में आ गया है तो उसमें तो जगत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों का त्रैत जो है ये ब्रह्म में नहीं है। इसलिए न कोई उपास्य है, न कोई उपासक है, न कोई उपासना है,
ना ब्रह्म से सृष्टि हुई और कभी इसका प्रलय होगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो जैसा मानता है उसके मानने को थोड़े आप मना कर सकते हो। तो ये पहला श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि उपासना आश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते। धर्म माने जीव होता है, धर्मी, धर्म से धर्मी, धर्म वाला लक्षण होता है। धर्म माने जीव नहीं होता है, लेकिन जब इसमें लक्षणा करते हैं तो उसका अर्थ धर्मी हो जाता है। जैसे गीता जी में है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो 2, 4, 10, 20 इन धर्मों को छोड़ने की बात तो समझ में आती है। सब धर्मों को बात छोड़ने की बात कैसे संभव है? तो धर्मी के त्याग से धर्म का त्याग हो जाता। माने तुम अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करो और उसकी जगह मेरी आइडेंटिटी रखो। मैं कौन? तो भक्त को कहना चाहिए मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं भगवान का। बोले मैं फलाना, मेरा ये काम, मेरे इतने बच्चे, इतनी संपत्ति। अरे भाई कौन पूछ? ये पैरा फर्डेलिया का कोई महिला जो है, अब चुटकुला ही समझो, हमने पढ़ा ही था। तो एक महिला जो है वो वहाँ बस में डीटीसी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, बॉम्बे में जो बसें चलती हैं, तो उसमें चढ़ी। तो बच्चे पीछे पीछे थे। अब वो जब तक बच्चे चढ़ ना जाए तब तक गाड़ी खड़ी, और लोग हल्ला मचा रहे, अरे भाई चलाओ ना, चलाओ ना। तो कंडक्टर बोला कि अरे भाई बच्चे चढ़ जाएंगे तब चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जब 6 पे नंबर आया तो कंडक्टर बोला उस महिला से कि कम से कम आधे घर पे ही छोड़ जाती। तो बोले छोड़ के तो आई हूँ। तो किसी से आप परिचय पूछो, दुनिया भर की लैंडोरी लगा देगा। अरे अपना नाम बता दो, अपना काम बता दो, बस बात खत्म हुई। तो जो उपासना आश्रित जीव हैं, धर्मी, वे जाते ब्रह्मणि वर्तते। वो तो उपास्य अपना परमात्मा को मानेंगे, उसने सृष्टि बनाई, वही पालन कर रहा है, वही इसका नाश करेगा। हम भी उस सृष्टि में हैं, तो हमारा पालन पोषण भी वही कर रहा है, इसलिए हम उसके एहसानमंद हैं, तो हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन जाते ब्रह्मणि वर्तते। लेकिन उनकी दुनिया जो है वो कार्य कारण में ही रहेगी। ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ। कार्य कारण माने यही संसार, स्वर्ग नरक, आना जाना,
ये जितना भी संसार है यही जात ब्रह्म है ना। यहाँ भी जब तक जीते हैं तब तक भी इन्हीं बातों में लगे रहते हैं। तो कहते हैं उपासना का आश्रय तो लिया है उन्होंने। क्यों लिया है? कि अपने में हीनता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, सब भगवान ही करने वाले हैं, वही चाहेंगे तो मेरी नैया पार हो जाएगी। वो काहे को चाहेंगे भाई? अगर वो चाहते तो तुम्हारी नैया पहले से ही क्यों डालते उसमें पहले ही पार कर देते। तुम चाहो तो नैया पार होगी, तुम चाहते ही नहीं हो तो नैया कहाँ से पार होगी? तो उपासना आश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते। जात ब्रह्म माने जो उत्पन्न हुआ है ये संसार, ये जीव बस इसी में रमण करते रहेंगे। उसके एहसान, परमात्मा का एहसान दिखाते रहेंगे और रहेंगे इसी दुनिया में। और कहते हैं अरे भाई आज तक किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ है जो हमें ही हो जाएगा? प्राग उत्पत्ति रजम सर्वम, जब ये संसार नहीं बना था तो उत्पत्ति से पहले सब अजन्मा ही था, कुछ पैदा ही नहीं हुआ था। वही तुम मोक्ष बताते हो। तो संसार की उत्पत्ति से पहले सब मुक्त ही थे, अब संसार बन गया है तो अब सब बंधन में आ गए। इसलिए उपासना करो तो उनकी कृपा हो जाएगी, तो फिर हम उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ से आए थे। प्राक उत्पत्ति रजम सर्वम अजम सर्वम तेन असौ कृपणा स्मृतः। इसलिए उनको कृपण बोलते हैं। कृपण माने जो अपना पास भगवान का दिया हुआ है उसे भी जो खर्च न करे उसको कृपण बोलते हैं। कंजूस, कंजूस नहीं मक्खी चूस। मक्खी चूस समझते हैं? कोई खा रहा था भोजन, दाल में छोंक लगवाया था उसने। आपने देखा होगा कि जब छोंक लगता है पता नहीं कहाँ से कोई ना कोई मक्खी आती ज़रूर है। तो पहले तो सब खुले चौके होते थे, आजकल तो सब बंद होते हैं। तो वो मक्खी आई और उसमें गिर गई घी में। अब खाएं तो कैसे खाएं? तो किसी ने कहा अभी अभी तो गिरी है, निकाल दो इसे। तो उन्होंने निकाली तो सही, बोले ये तो घी तो पी गई होगी। तो मक्खी लेके उसी में निचोड़ दिया उन्होंने। बोले अगर घी पी गई है तो घी थोड़ी ले जाने दूंगा। उनको बोलते हैं मक्खी चूस। और कंजूस तो वो है कि जो अपने ऊपर भी खर्च न करे, दूसरे के ऊपर भी खर्च न करे। अब शाम को जो कथा चल रही है तितिक्षु ब्राह्मण का, वो महाकंजूस है। एक महाराज जी सुनाते थे वहाँ के, बोले कोई कंजूस था, अब ठंड पड़ रही थी बहुत, तो ठंड में कांप गया। और एक उसके पास रुपया था तो गरीब आदमी था वैसे। एक उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत होता था, तो वो उसको अपनी मुट्ठी में रखता था। अब मुट्ठी में रुपया रखोगे
तो पसीना तो आएगा ही आएगा। तो रात को जब ठंड लगी तो बोला उस रुपये से कि भोर हुई है तो ये भुनई है, सौर भरई है। समझ गए ना? सुबह होगी, तेरे को भुनाएंगे हम, तो कुछ छुट्टा पैसा मिलेगा, उससे रजाई भरवाएंगे, फिर अपनी ठंड चली जाएगी। नींद आ गई, सो गए, मुट्ठी बंद। सुबह उठे, मुट्ठी खोल के देखी कि रुपया है कि नहीं। अब उसमें तो पसीना आ गया था हाथ में। बोले अरे अरे रो रहा भैया। ना ना ना, कोई नाम नहीं है। ये सब कंजूसों की कहानी है। तो कहते हैं कि प्राक उत्पत्ति रजम सर्वम, जब तक सृष्टि नहीं बनी थी उस समय तक तो सब अज था, अजन्मा था, परमात्मा ही था। लेकिन अब तो सब संसार बन गया है, तो अब अजन्मापना तो ख़त्म हो गया उसका। इसलिए जिसने सृष्टि बनाई है उसकी खुशामद करो, उसका भजन करो। तो तेनासौ कृपणा स्मृता, भगवान ने जो तुम्हें शक्ति दी थी इस संसार से पार जाने के लिए, उसका तुमने कोई प्रयोग नहीं किया, तो तुम्हारी संज्ञा कंजूस है, कृपणा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा गार्गी से, शास्त्रार्थ हुआ ना जनक की सभा में, तो गार्गी और जनक का जब शास्त्रार्थ हुआ तब उसने पूछा कि ये कृपण कौन है। तो परिभाषा दी इन्होंने कि यो वै गार्गी एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणा। अरे गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना जो इस संसार से छोड़ कर चला जाता है, बस उसी का नाम कृपण है। देख लेना भैया अपने अपने गले में कहीं कृपण का बल्ला हमारे जिम्मे न पड़ जाए। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें, समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, समझने की इच्छा की परेशानी है। हम समझना नहीं चाहते, पार्ट टाइम जॉब बना रखा है इसे, और है ये होल टाइम जॉब। महाराज श्री ने कृपण का अर्थ किया कि त्याग करने का जो असामर्थ्य है, त्यागना चाहिए लेकिन अब त्याग नहीं सकते, हम में शक्ति नहीं है। त्याग का जो असामर्थ्य है उसी को कृपणता बोलते हैं। लक्षणा कर ली, जैसे रुपया को त्याग नहीं कर पाया हो तो जाड़े भर मरता रहा, लेकिन रुपये को त्याग नहीं किया उसने। तो ऐसे ही जन्म पर जन्म लेता रहेगा, लेकिन अपनी शक्ति का सदुपयोग करके और उस तत्व को नहीं जानेगा। दूसरी समस्या ये भी है कि जो लोग ये भी कहते हैं कि भगवान हमको जना देंगे तो जान जाएंगे। कितने लोग हैं, किस किस को जनाएंगे भगवान? और क्यों जनाएंगे? जब तुम जानना नहीं चाहते हो तो क्यों जनाएंगे? पहले तुम जानना चाहो और हाथ पैर मारो और फिर भी ना जान पाओ
तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बस की नहीं है, जानना हम चाहते हैं लेकिन हमारे बस की नहीं है, तो वो जलाएंगे। तो ये कहते हैं कि नहीं, जीते जी तो जाग ही नहीं सकते। जो उपासक लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक कोई जान ही नहीं सकता। फिर जब ये सृष्टि का प्रलय होगा और फिर जब सब वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से आए थे, तब जाकर नारायण मोक्ष होगी, वरना किसी की मोक्ष नहीं होगी। और तुलसीदास जी ने लिख दी रामायण में, सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। सगुण उपासक जो है वो मोक्ष नहीं लेते। बोले ले ही, तो दे ही कब? जब तुम्हें दे रहा हो तब ना ले हो, तब तो जब कोई दे ही नहीं रहा तो हम मैं ना लूँ भैया। मतलब तुम्हें दे कौन रहा है? तो ये मोक्ष शब्द जो है, इसको धर्म और मोक्ष इनका अंतर समझ लेना चाहिए। अर्थ क्या है? अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। माने इन चार चीज़ों को हम अपने लिए चाहते हैं। अर्थ माने वस्तु। अब आजकल वस्तु चूँकि पैसे से खरीदी जाती है, इसलिए पैसे का नाम अर्थ हो गया। अच्छा, अर्थ चाहिए। वो क्यों चाहिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो अर्थ और काम का आपस में संबंध है। अगर आप जैसे संन्यास लेते हैं ना लोग, तो कहते हैं भाई पैसा अपने पास रख लो। अच्छा, क्यों रख लो भाई? ये किस किस के आगे हाथ फैलाते फिरेंगे? और यूँ नहीं कहते हैं कि भाई सन्यासी हो रहे हो तो तुम कामना ही छोड़ दो ना, तो हाथ फैलाने की ज़रूरत क्या है? तो जब कामना नहीं छोड़ते तब फिर उसके इंतज़ाम करते हैं अर्थ का। तो ये काम से अर्थ, अर्थ से काम, ये आपस में एक दूसरे के भाई भाई बने रहते हैं। ये दोनों लौकिक पुरुषार्थ हैं, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। और जो धर्म पुरुषार्थ है वो मरने के बाद के लिए है। इसके भी दो हिस्से हैं, एक जीवित रहते हुए धर्म और एक मरने के बाद धर्म। जीवित रहते हुए धर्म वो है कि ये काम करो, ये काम मत करो, विधि निषेध। सत्संग में ये भी होना चाहिए, विधि निषेध भी, क्योंकि वेद जो है वो एकांगी नहीं है। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो वेद में, ऐसा नहीं है, उसमें विधि निषेध भी है। तो विधि निषेध रूप कर्म और अधिदैववाद या ईश्वर की उपासना और चित्त की चंचलता को समाप्त करने के लिए साधना, योग। ये हठ योग की बात नहीं कर रहा मैं। आजकल जो योग के नाम से चलता है वो तो हठ योग है। पातंजल योग दर्शन जो है वो योग है। उसका सार भगवान ने 6ठे अध्याय में गीता में रख दिया। तो उपासना माने कर्म, उपासना और योग, ये तीनों धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत है। जिसको आज हम भक्ति भक्ति बोलते हैं वो भी धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत है। मोक्ष पुरुषार्थ इन सबसे अलहदा है। मोक्ष पुरुषार्थ माने सब बंधनों से छुट्टी।
और कल शाम से हम लोग यही आपस में बात कर रहे थे कि बंधन क्या है, बंधन क्या है? ना सर, हैं? अपने अज्ञान ही बंधन। हाँ, तो जिनको अगर ये मालूम पड़ता हो कि मेरा अज्ञान ही मेरा बंधन है, तब तो उनका अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। और जिनको ये मालूम पड़ता हो कि मेरा घर मेरा बंधन है, मेरा परिवार मेरा बंधन है, रुपया पैसा मेरा बंधन है, या लोक में ख्याति ये मेरा बंधन है, तो उनका तो कभी बंधन ख़त्म नहीं होगा। तो एक बंधन कटेगा, दूसरा बंधन चालू हो जाएगा। तो मैं अपने बारे में सही जानकारी यदि मैं रखता हूँ तो मुझे कोई बंधन नहीं है। बोलो मैं कौन हूँ, तो सबसे पहले शरीर को लेकर के सब बोलेंगे, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे कोई भी पूछेगा कि आपकी तारीफ़, तो वो तारीफ़ में अपने शरीर का ही परिचय देगा वो। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए जब, तो उनके पास कुछ सामान नहीं था। और कोई वाहन नहीं था उनके पास, कोई परिचय पत्र नहीं था कि किसी के पास जाकर ठहर जाए। तो जा रहे थे तो एक आदमी से टकरा गए। तो बोले जाने कहाँ के लोग आ जाते हैं। वो तो स्वामी सन्यासी वेश में थे, तो दो चार तो गाली सुना दी उसने, कहाँ से लोग आ जाते हैं, शऊर नहीं है सड़क पर चलने का, ये है वो है। फिर वो कुछ बोल गए तो उन्होंने कहा आपकी तारीफ़। तो उसने कहा, अपना विजिटिंग कार्ड जो था उस आदमी ने निकाल कर दिखाया। बोले इसमें तो आपका नाम लिखा हुआ है। कि जी हाँ, यही मेरी तारीफ़ है। कि मैं आपकी तारीफ़ पूछ रहा हूँ मैं आपके नाम की तारीफ़ नहीं पूछ रहा हूँ। फिर उसने दूसरा कार्ड निकाला। बोले अच्छा आप मेरे ऑफिस का घर का पता चाहते होंगे। तो उसने वो निकाल के दिखा दिया। बोले ये तो आपके ऑफिस का एड्रेस है, मैं तो आपका एड्रेस पूछ रहा हूँ। बोले आज किसके पल्ले पड़ गया। तो बोले तुम ही बताओ ना फिर मैं कौन हूँ। तो बोले कल सुबह को आना, फलानी जगह मेरा लेक्चर है, वहाँ बताऊँगा। तो वो आया, पत्रकार था वो आया वहाँ पे, और प्रवचन तो उनका बढ़िया था ही। और वो इसी बात पे बोलते थे कि मैं कौन हूँ। वेदांत, शुद्ध वेदांत बोलते। स्वामी विवेकानंद तो सब मिला जुला बोलते थे, लेकिन स्वामी रामतीर्थ तो बिल्कुल शुद्ध बोलते थे। मैथमेटिशियन थे ना वो, तो 2 और 2 4 ही समझते हैं। अब वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उनका प्रचार कर दिया अखबार में। भीड़ भी बढ़ गई, उनकी सब व्यवस्था भी होने लगी। तो ये लोग कहते हैं कि जीते जी तो हम बंधन नहीं रहेंगे, धर्म पुरुषार्थ से ज़्यादा नहीं जा सकते। ये मोक्ष पुरुषार्थ जो है ये तभी होगा जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तब हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे, और वहां सब मुक्त ही हैं, इसलिए हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी संज्ञा कृपण कहिए, कृपण। तो भाष्यकार लिखते हैं कि
कहने को तो जो आदमी कहता है कोई, वो भी एक तरह का वाद है। वादे वादे जायते तत्व बोधा, पूर्व पक्ष में सब कुछ संभव है। तो इसके लिए उन्होंने शब्द दिया क्षुद्र ब्रह्म वित्तेन। अरे ये ब्रह्म को, परमात्मा को जानते तो हैं, मगर बहुत थोड़ा सा जानते, सिर्फ इतना सा ही जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति उनसे हुई और उसी में लय हो जाएगा और उनकी कृपा से ही होगा, ये भी जानते हैं, लेकिन अपना कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। तो ये जो वो मानते हैं वो गलत मानते हैं। केनोपनिषद की श्रुति उद्धृत करते हैं, यद्वाचा अनभ्युदितम ये न वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। वाणी से जिसको नहीं बताया जा सकता, जिसके द्वारा वाणी बोलती है, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। जिसको तुम यह ब्रह्म है ऐसा करके उपासना करते हो, वो ब्रह्म नहीं है। अब इससे ज़्यादा और स्पष्टवादी श्रुति कहाँ मिलेगी? ये 5-6 श्रुतियाँ हैं लगातार। यद चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आँख जिसको देख नहीं सकती, जिसके द्वारा आँख देखती है, उसको तुम ब्रह्म समझो। नारायण। जिसकी लोग रूप के माध्यम से उपासना करते हैं, माना आँख के माध्यम से, माना रूप के माध्यम से, वो ब्रह्म नहीं है। पाँच छह श्रुतियाँ लगातार हैं केनोपनिषद में। तो अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करने जा रहे हो? ये अद्वैत प्रकरण में आप क्या बताने जा रहे हो? बोले हम यही बताने जा रहे हैं कि वो जिसको तुम सृष्टि के प्रलय होने के बाद कह रहे हो कि वो शेष रहता है, वो अभी भी वैसा ही है और वो तुम वही हो, ये बताने जा रहे हैं। और तुम वही हो तो तुम्हारे कोई बंधन नहीं है, और तुम नित्य मुक्त हो तो तुम्हें मोक्ष पुरुषार्थ तो सिद्धि है। अगर मान लो किसी वजह से आपको क्या ये समझ में आता हो कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी हमको ये घर नहीं करती है, तो कोई बात नहीं है, बार बार सुनो, बार बार विचार करो। पहुंचना यही है, यही जानना है। एक दफ़े में समझ में ना आवे, 10 दफ़े पूछो भाई। बोले आप तो चले जाओगे, तो हम तो चले जाएंगे, हमारा कोई दूसरा भैया होएगा, उससे पूछना। वो ना बतावे तो तीसरे भैया से पूछना। वो कहते हैं ना कि जिसकी थाली खो जाती है वो घड़े में भी हाथ डाल करके थाली को ढूंढता, जानता है कि घड़े में थाली कैसे आ जाएगी, लेकिन शायद इसमें आ गई हो, देख लो भाई। तो जुस्तजू कुन जुस्तजू, उर्दू में ऐसा बोलते हैं कि जिज्ञासा रखो, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो। उपासना आश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्राग उत्पत्ते अजम सर्वम
चेनासौ कृपणा स्मृता। इसमें स्वामी महेशानंद जी महाराज ने एक बात लिखी है। जैसे शंकराचार्य जी के नाम से बहुत सारे ग्रंथ और रचनाएं प्रसिद्ध हैं, उनमें खास तौर से जो स्तुतियाँ हैं वो 50 के करीब स्तुतियाँ हैं और सब शंकराचार्य कृत हैं और सब मानते भी उनको शंकराचार्य कृत हैं। एक दफ़ा निश्चलानंद जी महाराज से किसी ने कहा कि ये शंकराचार्य जी की रचना नहीं है। उन्होंने कहा देखो हमसे ये बात मत बोलो आप, क्योंकि अगर हमने ये कह दिया कि ये शंकराचार्य की रचना नहीं है तो फिर तुम शंकराचार्य की और किसी रचना को भी कह दोगे कि वो भी उनकी रचना नहीं है। इसलिए हम तो सब जो उनके नाम से प्रसिद्ध है उन सबको उनकी रचना मानते हैं। लेकिन महेशानंद जी महाराज ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि ये स्तुतियाँ जो लिखी हैं इन्होंने, इसमें तो साफ द्वैत भाव है, अद्वैत की तो उसमें बिल्कुल गंध भी नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, वो जिनके लिए लिखी है उनके लिए लिखी है। वो है ना दुर्गा जी की क्षमा प्रार्थना स्तोत्र, तो उसमें आता है मया 85 रजकमपनीते तो वैसे मेरी उम्र 85 वर्ष से ज़्यादा हो गई। तो बोले शंकराचार्य अगर अपने लिए लिख रहे हैं तो वो तो 32 वर्ष में ही चले गए, तो 85 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है, ये कहाँ उनके ऊपर लगेगा। तो बोले ये उन्होंने जिस किसी आदमी के लिए लिखा होगा कि तुम इसका पाठ किया करना, उसकी उम्र 85 वर्ष से ज़्यादा की होगी। मया 85 रजकमपनीते तो वैसे। तो एक बात, दूसरी बात ये कि एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं। अब आज जितने भी गद्दीधारी हैं शंकराचार्य मठ के, अभी तो एक एक मठ पर दो भी थे। अब एक एक हो गए, तो 4 शंकराचार्य तो हो ही गए और 5वां और है, और छठा ये है कौन सा, जहाँ के भारत माता मंदिर वाले जो थे, नहीं कहाँ के थे वो, रिटायर्ड, भानपुरा। वो भानपुरा पीठ कोई पीठ है ही नहीं। तो ऐसी कई पीठ ऐसे बने हुए हैं जो शंकराचार्य के नाम से चल रहे हैं। एक अधोक सजानंद जी चल रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग बना ली है और इतना बढ़िया आश्रम बनाया वहाँ गोवर्धन में, तो सब उन्हीं को शंकराचार्य मानते हैं। निश्चलानंद जी को कोई पूछता नहीं। तो आजकल ज़माना सब ऐसा ही है। तो बोले भाई एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हम तो शंकराचार्य उसको कहते हैं जो प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार हैं। प्रस्थानत्रयी माने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनके ऊपर जिन्होंने लिखा है वो शंकराचार्य हमारे शंकराचार्य हैं। बाकी शंकर नाम के बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कोई ग्रंथ लिख दिया और शंकराचार्य लिख दिया तो क्या फर्क। आजकल आचार्य तो कथावाचक लोग भी लिखते हैं। तो आचार्य किसी के पीछे लगा दो। अब इसमें भी बहुत बढ़िया उन्होंने एक विवेचन किया है
कि कौन से ब्रह्म को जानने से मुक्ति होगी। बोले ब्रह्म भी कई होते हैं। चल लाइट गई। अरे तो यहाँ कुछ है नहीं लाइट की जगह। इन्वर्टर था, इन्वर्टर क्या भी खराब हो चुका है, जो आज ही हुआ है। रात में बारिश हुई था, उसके कारण कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जा गई है। तो इसे क्या कर रहे हो? पीछे कर तो क्या कर जब हाँ? आ जाएगी तो अभी टाइम थोड़ी हो गया। कमाल है यार। भगवान से यही मना रहा होगा वो। क्या कह रहा था? हाँ, तो उन्होंने कैटेगरी बनाई है। ज्ञेय ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म, प्रेय ब्रह्म, हेय ब्रह्म और एक और है शुद्ध ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म चाहिए आपको? ज्ञेय ब्रह्म जो उपनिषदों से जाना जाता है और किसी तरह से जाना नहीं जा सकता, वो ज्ञेय ब्रह्म है। और एक उपास्य ब्रह्म है। ब्रह्म की कोई शक्ल सूरत शास्त्र के द्वारा स्वीकार कर लो और उसको ब्रह्म मान करके उपासना करो, तो वो जो ब्रह्म होगा वो उपास्य ब्रह्म होगा। उससे कभी आपका अद्वैत नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए आप उसके साथ एक हो भी जाओगे तो उतनी देर के लिए आप एक होगे, बाकी फिर आपको भेद मालूम पड़ेगा। एक है प्रेय ब्रह्म, जो अवतार हैं वो प्रेय ब्रह्म है। हमको तो श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, कोई कहते नहीं हमको तो श्री राम अच्छे लगते हैं। अब कुछों को नरसिंह भगवान भी अच्छे लगते हैं। दक्षिण में तो है उनकी उपासना। पद्मपादाचार्य तो नरसिंह भगवान के ही भगत थे, जो शंकराचार्य के शिष्य थे। तो ये सब जो है प्रेय ब्रह्म वाले हैं। एक है हेय ब्रह्म। ये जो संसार है ना, ये भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन ये हेय कोटि का है, त्याज्य कोटि का है। ब्रह्म ब्रह्म कहने से सब स्वीकार्य हो ऐसा थोड़ी है। ये त्याज्य कोटि का है, ये हेय ब्रह्म है। और एक है क्षुद्र ब्रह्म। क्षुद्र, शुद्ध में गलत बोल गया था। क्षुद्र, क्षुद्र ब्रह्म। क्षुद्र मतलब इनसिग्निफिकेंट। चाहे जिसको ब्रह्म मान लो, तो ये है तो सब ब्रह्म ही नारायण। और आगे इसमें आता भी है कि नहीं, इसी में था वो पहले वाले में, क्या नाम था इसका? जाते ब्रह्म। हाँ जात ब्रह्म। हाँ, नहीं जात ब्रह्म नहीं, वह तथ्य में था कि जिसने ये जान लिया कि सब परमात्मा ही है,
वो निशंक होकर के किसी को भी परमात्मा घोषित कर सकता अपने शिष्यों के लिए, अपने लिए नहीं। उसने तो अपने लिए यही जाना कि सब मैं ही हूँ, लेकिन अपना शिष्य जैसा हो उसके हिसाब से वो कह सकता है तुम इस रूप में उसकी उपासना कर। है तो वो क्षुद्र नाम रूप वाला है, लेकिन है तो ब्रह्म। गुरु जी ने ब्रह्म कह दिया तो ब्रह्म ही है। एक कोई जाट देवता थे तो जाट थोड़े अक्खड़ होते हैं, मतलब ये उनकी क्वालिटी भी है। जाट रेजिमेंट जो है वहाँ लगाया जाता है जहाँ दुश्मन के सामने पीठ न दिखावे कोई। या तो जाट रेजिमेंट होगा या सिख रेजिमेंट होगा। अड़ गए तो अड़ गए। तो वो जाट था। अब वो सब लोग वहाँ गांव में एक पंडित जी से दीक्षित थे, तो उसने पंडित जी से कहा कि महाराज मेरे को भी आप दीक्षा दे दो। अब पंडित जी ने सोचा यार ये क्या मंत्र मंत्र जपेगा, छोड़ो। उन्होंने आए बाएँ शाएँ करते रहे, देते ही नहीं। एक दिन फिर जब बहुत हो गया तो बोले कि सबके बीच में मत आया कर, जब मैं एकांत में हूँ तब मंत्र दिया कर। अच्छा, अब वो सोचने लगा गुरुजी एकांत में कब होंगे। तो एक ही बात समझ में आई कि जब शौच के लिए जाएंगे तो पहले तो सब जंगल में ही जाते थे, तो वहाँ शौच के लिए बैठे थे तो पहुँच गया जाट। गुरुजी बनता हो। अब गुरुजी क्या कहे, उनको आया क्रोध। उन्होंने उठाया एक कंकड़ या ढेला जो कुछ भी पड़ा होगा उनके पास, उन्होंने उसको मारा कि बेला को बेला जाने नहीं, ले साले मंत्र। बेला को बेला माने समय असमय नहीं जानता है, मंत्र मंत्र करता है, ले मंत्र। बेला को बेला जाने नहीं, ले साले मंत्र। उसने वो लपक लिया और यही उसका मंत्र हो गया। बेला को बेला जाने नहीं, ले साले मंत्र। अब महाराज उसको तो सिद्धि हो गई, और यहाँ तक सिद्धि हो गई कि घर छूट गया उसका। और एक बाहर टीला था, उस टीले पे वो बैठ गया। अब जो कोई वहाँ से शव यात्रा वाले निकलते थे तो गांव के लोग सबको जानते ही हैं सबको, अरे भाई कौन गया कि फलाना गया। तो वो उठाया पत्थर कि बेला को बेला जाने नहीं, ले साले मंत्र। अब वो जी गया वो जो शव था, अब तो उसकी प्रसिद्धि हो गई। अब जब उनको पंडित जी को मालूम पड़ा, बोले अरे हमारा चेला तो बहुत बड़ा हो गया, चलो हम भी उसके दर्शन करके आए। तो गुरुजी आए, और गुरुजी को जब देखा तो खैर खड़ा हुआ, आदर सत्कार किया, उसको बैठ गए। तभी कोई और शव आ गया वहाँ पर। तो बोले आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आज मेरे गुरुजी आए हुए, गुरुजी मंत्र बोलेंगे, उससे होगा काम। गुरुजी मैं कहाँ फंस गया। बोले भैया तू ही कर इस काम को, मैं तो जाता हूँ। सीधा सच्चा विश्वास जो है वो भी फलदायी होता है। हम बहुत अक्लमंद हैं, असल में बाल की खाल निकालते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा, प्रमाण दो। नारायण। शास्त्र और गुरु की बात में प्रमाण नहीं मांगना चाहिए।
ऐसा बोलना चाहिए कि अगर इसके बारे में कहीं कोई प्रमाण हो तो आप बताइए दो, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि प्रमाण दो। इसका मतलब कि तुम मेरी बात में तो विश्वास करते नहीं हो, कहीं निखंत मिल जाएगी उसमें विश्वास करोगे। तो अब ये हम तो शुद्ध ब्रह्म की बात करेंगे इस चैप्टर में, अद्वैत प्रकरण में। अद्वैत जो है वो शुद्ध ब्रह्म का नाम है, वो अद्वैत है। ये बाकी के जितने हैं, उपास्य ब्रह्म और प्रेय ब्रह्म और हे ब्रह्म, ये तो सब भेद मूलक है द्वैत में। तो जो शुद्ध ब्रह्म है वो ज्ञेय ब्रह्म है, उसका ज्ञान से ही पता चलता है, और कोई उसके लिए उपाय नहीं है। तो ये इस अद्वैत प्रकरण का प्रारंभ है, और वो प्रारंभ तो कल ही करेंगे। श्लोक पढ़ देता हूँ। अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समतां गतम यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। अतो माने इसलिए, किस लिए? क्योंकि बिना अद्वैत बोध के मोक्ष नहीं हो सकता है। उपासना आदि से, योग से, कर्मकांड से, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। अतः इसलिए तो ज्ञेय ब्रह्म से ही मोक्ष होता है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा। वक्ष्यामि मैं वर्णन करता हूँ। किस चीज़ का? कि अकार्पण्यम, वो कृपणता का भाव नहीं है उसमें, जो कृपण शब्द पहले आया था, माने कंजूसी का भाव नहीं है। कंजूसी यहाँ लगेगा नहीं शब्द, तो कल बताएंगे। अकार्पण्यम अजाति, उसकी कोई जाति भी नहीं है। ब्रह्म ब्राह्मण है कि शूद्र है, कौन है? स्त्री है कि पुरुष है, ना उसमें कोई जाति है, ना लिंग है, ना अकार्पण्यम अजाति और समताम गतम, और सब में एक सा ही है। चाहे मरने के बाद देख लेना और चाहे अभी अभी देख लो और चाहे घंटे भर पीछे देख लेना। यथा न जायते किंचित, वो ऐसी वस्तु है कि कुछ भी किंचित न जायते, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जायमानम समन्ततः, वही सब जगह उत्पन्न हो रहा है। जो भी उत्पत्ति हो रही है सब उसी में हो रही है, उसी की हो रही है। लेकिन मैं उत्पन्न हो रहा हूँ ऐसा उसको बोध नहीं होता। क्योंकि उत्पन्न हो रहा हूँ का मतलब है पहले कुछ दूसरा था, अब नया हो गया। वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। सोयम देवदत्ता। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।